हे दिस इज़ गुलफराज अहमद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियो में आज आगे जाने से पहले मैं जो है थोड़ा सा एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दूं अपने चैनल के बारे में। इस चैनल को मैंने जो है अराउंड 2018 के आसपास मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद करीब 12-13 वीडियोस डालने के बाद मैंने स्टॉप कर दिया वीडियोस अपलोड करना। रीज़न ये था कि मैंने जो है उसी साल जो है अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, जिसके कारण टाइम को मैनेज कर पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो अब इतने सालों के बाद जो है फिर से मैं इस चैनल को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और अभी क्या है कि उस समय मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन अब जो है मैं स्टार्ट करूँगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर। जो कि मेरा मेन टारगेट रहेगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा कि ब्रांडिंग को किस तरह से जो है सिखाया जाए। ब्रांडिंग के ऊपर मेरा मेन फोकस रहेगा। उसके अलावा मैं वेब डिज़ाइनिंग और साथ-साथ वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाना और ख़ासकर डिजिटल मार्केटिंग, जो कि आज के डेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। और तो बेसिकली इन्हीं 3 टॉपिक के ऊपर जो है मेरा कंटेंट रहेगा। और बाकी फिर जिस तरह चैनल की रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह लाइक पब्लिक की रिक्वायरमेंट होगी, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहें। और आज की वीडियो में हम जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, फ़ोटोशॉप का जो है एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से जो है स्टार्ट करूँगा कि किस तरह से जो है एक-एक टूल्स को हम यूज़ करके एक बढ़िया-सा पोस्टर, बैनर, लोगो या कुछ भी हम जो है ग्राफ़िक्स का जो है बना सकते हैं। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे जो है सपोर्ट मिलती रहे और भी वीडियोज़ अपलोड करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका फ़ोटोशॉप इंटरफ़ेस। तो फ़ोटोशॉप का जो है आप जैसे ही खोलेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफ़ेस आपको दिखने को मिलेगा। अगर आप CS6 यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है CS6 यूज़ कर रहा हूँ, इसका अपग्रेड वर्ज़न जो है कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है इसमें, जस्ट कुछ अपग्रेड जो है टूल्स होती हैं और फंक्शंस होते हैं। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है आपका फ़ाइल है। फ़ाइल में आपको जो है अलग-अलग चीज़ें हम डिटेल में बाकी जो है बाद में समझेंगे। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, इमेज का ऑप्शन आता है, लेयर्स है, टाइप है, सेलेक्ट है, फ़िल्टर है, देन व्यू का ऑप्शन है, फिर विंडोज़ है एंड देन हेल्प है। ये कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आपको दिखेगा। एंड देन इस आपका जो है लेफ़्ट साइड में जो है, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो टूल्स मिल रहे हैं, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द जो वर्क्स होते हैं इस टूल्स के ऊपर होते हैं। तो इसी टूल्स का यूज़ करके जो है हम कई तरह के बैनर्स और लोगोज़ वगैरह बना सकते हैं। बेसिकली जो है यहाँ पे जो है एक इसको अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपका मूव टूल है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे कर्सर ले जाते हैं तो ये आपका मार्की टूल होगा, जो कि 4 शेप में आ रहा है। फिर उसके बाद आपका जो है लेसर टूल है, जो कि 3 तरह का आता है। एक लेसर टूल है, एक पॉलीगोनल लेसर टूल है, एक मैग्नेटिक लेसर टूल है। इसका यूज़ जो है हम आगे करेंगे, एक-एक को जो है बारीकी से समझेंगे, एक-एक के ऊपर जो है हम वीडियोस जो है देखेंगे आगे चल के। और यहाँ पे अगर आप आ जाइए तो एक क्विक सिलेक्शन टूल है और एक मैजिक टूल है। तो हम इसको यूज़ करके जो है बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम हैं, तो वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। अभी जस्ट आपको एक ओवरव्यू मैं देना चाहता हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है आप हर चीज़ को एक बारीकी से जो है आप समझ पाएँ। यहाँ पे अगर आ जाइए तो यहाँ पे आपका क्रॉप टूल मिलेगा, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल मिलेगा, स्लाइस मिलेगा, स्लाइस सेलेक्ट टूल मिलेगा। उसके बाद आपका आई ड्रॉपर मिलेगा। यहाँ पे भी 4 तरह का है, रूलर टूल है, कलर सैंपल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए तो स्पॉट्स हीलिंग ब्रश है, पैच टूल है, कंटेंट अवेयर मूव टूल है, रेड आई टूल है। ये सब जो है वन बाय वन हम समझेंगे। अभी जस्ट मैं जो है आपको एक क्विक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे आ जाइए तो ब्रश है। ब्रश में आपको एक ब्रश टूल हो जाएगा, पेंसिल टूल हो जाएगा, कलर रिप्लेसमेंट टूल है, आपका मिक्स ब्रश टूल है। फिर उसके बाद आ जाइए क्लोन स्टम्प है, पैटर्न स्टम्प है। फिर उसके नीचे अगर आ जाइए तो हिस्ट्री ब्रश है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश है। उसके बाद इरेज़र है,
उसके बाद आपका आ जाइए ग्रेडियंट टूल है और पेंट बकेट टूल है। फिर उसके बाद उसके नीचे है ब्लर, शार्पनेस एंड स्मज टूल। फिर उसके नीचे जो है डॉज, बर्न, स्पंज। तो ये 3 तरह का टूल्स है। तो सब के यूजेस को जो है हम धीरे धीरे देखेंगे। उसके बाद आपका आ जाइए पेन टूल। उसके पेन टूल का अलग अलग ये है, हम इसको भी जो है बारीकी से जो है हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। फिर उसके बाद आपका टेक्स्ट के ऊपर आ जाइए। फिर आपका यहाँ पे जो है पाथ सिलेक्शन टूल है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो है काइंड ऑफ शेप बिल्डर बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर टूल है, राउंडेड है, इलिप्स है, पॉलीगन है, आपका लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कस्टम शेप्स भी आते हैं बहुत सारी, वो हम आगे की वीडियोस में हम देखेंगे उसको। फिर उसके बाद आपका हैंड टूल है, रोटेट व्यू टूल है। फिर उसके बाद इससे जो है हम कोई भी ऑब्जेक्ट को है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जूम टूल है। और यहाँ पे जो है ये आपका कलर है, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर दोनों है। तो इसके बाद आपका जो आ गया यहाँ पे एक स्क्रीन मोड है। तो ये सब चीज़ों को जो है हम बारीकी से देखेंगे। इस राइट साइड में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम बेसिकली इस वीडियो में जो है हम इतना ही रखेंगे, और इसके बाद जो है फिर आगे के वीडियो में हम जो है 1 बाय 1 इसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक न्यू हम कोई जो है फाइल लेते हैं और इसको जो है 1500 इस तरह से जो है हम ये करते हैं, और ये हमारा जो है एक फाइल ओपन हो गया। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर ब्रश लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। तो इस तरह से जो है हम आगे जो है सीखेंगे कि किस तरह से, या इधर आपके जो लेयर्स है, उसके बाद इधर आ जाइए आप, सॉलिड कलर है, ग्रेडियंट है, पैटर्न है, लेवल्स है, कर्व्स है, एक्सपोजर है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। अभी क्या है कि सबको अगर मैं बताना स्टार्ट कर दूं तो शायद आउट ऑफ माइंड वो निकल जाएगा। तो हम 1 बाय 1 जो है वीडियोस में सीखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और आगे की वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।